हाँ तो नमस्ते सबको, मेरा नाम हर्षित है और ये मेरा 5th ब्लॉग है। और आज है 16 जून। एग्ज़ाम आ रहे हैं मेरे 20 तारीख से। डेट याद नहीं हो रही मुझे अभी तक, क्या भगवान बचाएंगे अब तो। हाँ तो सोचा ये पढ़ाई तो ठीक है चल रही है, तो सोचा थोड़ा बीच में कर भी लेते ब्लॉग। कितने लास्ट 4-5 दिन पहले शायद अपलोड करा था। होता पता नहीं, अब व्लॉग बनाने का मूड हो रहा है, नया नया जोश आया। तो बस एक काइंड ऑफ अपडेट टाइप का बताना था, तो बता देता हूँ मैंने क्या क्या करा 4-5 दिन में। सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता मेरा वो आता है ना आर्ट ब्लॉक था, मुझे नहीं लगता मेरा आता है, पर कभी कभी मैं ऐसी पेंटिंग बनाने लग जाता हूँ। क्या था ये, इतना मस्त मैंने इसका बैकग्राउंड बनाया था, ये साइड में से ये सब बनाए थे। छोड़ो, कभी कभी हो जाता, ठीक है। फिर फर्स्ट दिन तो ये करा था, फिर उस दिन कुछ खास करा नहीं था। फिर मैं 2-4 फिर ये हुआ। एक तो क्या कटवाना था मुझे, ने क्या काटा यार वो बार्बर ने, क्या बोलूँ उसको। तो अच्छे खासे मेरे बाल यहाँ तक आते थे, ये कहीं यूँ करता था तो इधर आ जाते थे। पर अब नहीं गए 3-4 महीने की अच्छी खासी। फिर मैं थोड़ा बाहर घूमने भी गया था, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता, पर जितनी होती है उतनी कर लेता हूँ। और उसमें दिमाग ख़राब हो जाता है। मतलब मान लो 1 घंटे का 1.5 घंटे का बड़े मुश्किल से जो नहीं पढ़ना होता है वो पढ़ता हूँ, फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर वह तो बस उसको सही करने के लिए बाहर घूमने गए थे, तो उसके 2-4 शॉट्स लिए हैं आसपास। उसका भी बैग, उसको क्या बोलते हैं वो जो अलग अलग वीडियो साउंड पे चला के मोन्टाज डालूंगा इसमें। यहाँ जो नगर परिषद है बांसवाड़ा में, उसमें जूनियर अकाउंटेंट की 4 पोस्ट निकली थी। तो मम्मी ने बोला कुछ तो कर, पढ़ा पढ़ा क्या कर रहा है, पेंटिंग में कुछ नहीं होता इतना। तो फिर मैंने वहाँ अप्लाई करा, तो वहाँ देख बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो उसके अंदर आसपास की 4 सिटीज़ यहाँ गांव है। तो वहाँ पर एक गांव में एक पे से 4 पोस्ट निकली थी। तो उन 4 पोस्ट के लिए लास्ट डेट सबमिशन की थी 22 तारीख को। मैं कल गया था, मतलब 15 तारीख को गया था। 15 तारीख को मेरा जो टोकन नंबर दे, मतलब कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उस टाइम तक, तो वो 725 आया। मतलब अगर अपन 22 तारीख का देखें तो आराम से 1300 ऊपर कुछ जाएगा वो। तो मुझे लग तो नहीं रहा कुछ होगा, बट फिर भी सोचने की बात है। सिर्फ 4 पोस्ट के लिए 700 या 1300 लोग अप्लाई कर रहे, तो क्या ही कर रहे हैं लोग मेरे जैसे, तो सब घर पे ही बैठे हुए हैं क्या। ठीक है भाई, ये करा। फिर थोड़ा घूमे, और फिर एक ये वाली पेंटिंग बनाई थी मैंने। ये मुझे एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, फाउंडेशन, चैरिटी फाउंडेशन या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके रिगार्डिंग ये बनाए। वो आगे वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा मैं क्या करना है मुझे इसका। नील पुष्प नाम रखना है मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके लिए ये मैंने बनाया। मैं ऐसे बहुत सारे बनाऊंगा अभी, और आगे वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा उनका क्या करना है, क्योंकि मुझे पहले थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। इसमें पास से देखोगे तो ये चमकता है भी, कितना अच्छा लग रहा है। एक ये बना, और फिर जो मेन चीज़, जो सबसे मेन चीज़ हुई मेरे लिए 4-5 दिनों में, वो है ये। मुझे कब से मंगवाना था, मंगवा नहीं पा रहा था, फिर अब मैंने मंगवाई है श्रीमद् भगवद गीता। ये मुझे कब से पढ़नी थी और अब जाके मैंने मंगवाई है। कि इसमें छोटी वाली में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों की ट्रांसलेशन है,
और इसमें हिंदी और संस्कृत है, पर इसमें इमेजेस है, तो जो फील आता है उस टाइम देख के पढ़ने का, ये मज़ा आता है। ये और इमेजेस भी अच्छे खासे बनाए हुए, देखो क्वालिटी के हिसाब से। और ये कोई इतनी महंगी नहीं पड़ती है, बहुत सस्ती पड़ती है। तो ऐसी अगर कोई हार्ड कॉपी किसी ऑथर की अपन बुक लेने जाए तो आराम से मुझे लगता है 3-4-2 हज़ार, कम से कम 2 हज़ार में तो पड़ेगी। ये मुझे पड़ी 250 रुपये में। ये हार्ड कवर है, 250 रुपये इसके। गीता प्रेस से मंगवाई है मैंने। अगर किसी को कोई भी हिंदी रिलीजियस टेक्स्ट या कुछ भी ऐसा पढ़ना हो तो एक बार ट्राई करना गीता प्रेस से मंगवाने का। मेरे हिसाब से तो गीता प्रेस बेस्ट सोर्स है। ये सिर्फ 33 रुपये की पड़ी। सोचो 30 रुपये में क्या मिल जाता है लोगों को, लोग खरीदते नहीं हैं। हाँ, तो कल मैं पूरा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाया, थोड़ा काम आ गया था, लाइट भी चली गई थी, और एक तो यहाँ आवाज़ इतनी आती है, रोड बन रहा है कब से, तो पूरा हो नहीं पाया। तो बाकी कंटिन्यू करते। तो मैंने कल बताया था कि ये गीता जी पढ़ना शुरू करा है मैंने, कल पढ़ा भी था मैंने। और जो स्टार्टिंग का फर्स्ट अध्याय रहता है जिसमें अर्जुन बताते हैं कि सामने कौन कौन खड़ा है, किससे युद्ध करना है उनको, और मतलब उनको ये लगता है कि मैं किसके लिए युद्ध कर रहा हूँ, ये सब मैं जीत के भी करूँगा भी क्या, जिनके लिए युद्ध कर रहा हूँ तो सामने खड़े हैं। तो बेसिक पूरा पढ़ा है मैंने। और मेरी हिंदी, और ये भी मुझे पता पड़ा है कि मेरी हिंदी और संस्कृत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैंने एक हिंदी और संस्कृत और एक इंग्लिश वाली मंगाई थी। तो बस आज मैं जो कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन को, वो वाला पार्ट पढ़ूँगा। देखते हैं अगले ब्लॉग में अगर होता हो तो, पता नहीं इंटरेस्ट आएगा कि नहीं तुमको, पर मैं बताऊँगा ज़रूर। उसके अलावा मैंने ये पेंटिंग करी है, ये वही नील पुष्प वाला जो मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में, उसके लिए। और एक बैकग्राउंड पेंट करा था ये, इस पर वाइट और ब्लैक से ये ऐसे ही फ्लावर बनाऊंगा। मतलब सोच रहा हूँ 10 से 15 ऐसे बनाऊँ, उसके बाद थोड़ा और भी बनाएंगे, बाकी थोड़ा लेट होगा तब। एक ये मुझे कन्फ्यूजन था कि कोई अगर जो देखते होंगे उनको लगता होगा कि मैं क्या रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ पर ऐसा कुछ मैं दे तो नहीं रहा हूँ जो देखने वाले हैं उनको लगे कि मैं उनको कुछ मिल रहा है। तो मैं बता दूँ मैं क्यों व्लॉग बनाता हूँ। आर्ट और ये सब दिखाने का तो एक ये है ही, पर मुझे जो मैं ये करता हूँ ये रिकॉर्ड करना, एक तरह से मुझे मेरी प्रोसेस सबको बतानी थी, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि सिर्फ मुझे, मतलब ऐसा है ही, ऐसा लगता तो क्या है, सिर्फ मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, जो मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ वो सबको ही होती होगी, बस कोई बात नहीं करता होगा। तो जो मुझे सॉल्यूशन मिलते हैं बस वही शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी वो जो ये पेंटिंग्स है मेरी, या जो भी मैं बुक्स करूँगा, एक बार एग्ज़ाम निकल जाए मैं सब करूँगा। एग्ज़ाम ने परेशान कर दिया। एक तो यार यहाँ फ़ैन बंद करके रखना पड़ता है ताकि आवाज़ क्लियर, नहीं तो बैकग्राउंड नॉइज़ 12 बज जाती है, और रोड भी सारा ट्रक वाला। बस तो यही रहेगा। अभी एग्ज़ाम बाद फिर मिलते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। शायद कभी घूमने भी जाऊँ, मूड तो हो रहा है, पर देखते हैं।